आज हम शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में जानेंगे और उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। शिव मंगल सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में 14 अगस्त 1915 को हुआ था। ये हाई स्कूल के हिंदी अध्यापक बनने के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य और फिर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद को भी सुशोभित करते रहे। इसके अतिरिक्त इन्होंने नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव का पद भी ग्रहण किया। इन्होंने शोषित मानव की पीड़ा तथा निराशा को अपनी कविताओं में स्थान दिया। साथ ही साथ कोमल और मधुर अनुभूतियों को भी अपनी रचनाओं में हिस्सा दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, नाटक और आलोचना भी इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त जैसे प्रकृति पुरुष कालिदास नाटक और महादेवी की काव्य साधना आलोचना आदि प्रमुख इनके काव्य हैं। इनके काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। शिव मंगल जी हिंदी के सशक्त कवि हैं। आइए अब इनकी कविता चलना हमारा काम है की व्याख्या सुने। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। कवि कहते हैं कि मैं जगह जगह स्थिर खड़ा ही क्यों रहूं, जबकि मेरे पैरों में प्रबल गति अर्थात बहुत ज़्यादा गति भरी है, और जब हमारे सामने इतना बड़ा रास्ता है चलने को, तब हम क्यों रुक जाएं। हमें निरंतर गतिमान रहना है, रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना है हमें? जब तक हमारी मंजिल हम ना पहुंच जाएं। अपने गंतव्य तक पहुंचकर ही हमें विश्राम लेना है। इसके पहले हमें कोई विश्राम नहीं लेना है। हमें चलना ही है, क्योंकि चलना ही हमारा कार्य है और इसे हमें करना ही है। किसी से रास्ते में अगर मिले तो उससे कुछ अपने मन की बात करें और उसके मन की बात भी सुनें, और इस तरह अपने दुखों का बोझ बांट लिया करें एक दूसरे से कहकर। इसी तरह आगे बढ़ते हुए कुछ रास्ता कट जाएगा, कुछ बोझ बट जाएगा। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अच्छा हुआ कि तुम भी आकर मिल गई। इससे रास्ते का समय कुछ कट गया, कुछ समय हमने एक साथ बिता लिया, और अब रास्ते में चलते हुए अपना परिचय मैं क्या दूं। बस मेरा परिचय यही है कि हम एक राही हैं और मेरा काम है चलते रहना मंजिल मिलने तक। हम सभी का जीवन अपूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं है। सभी के पास कोई ना कोई कमी है। जीवन में कभी हमें मनचाहा मिल जाता है और कभी मनचाहा खो जाता है। कभी मनचाहा मिल जाता है, कभी मनचाहा खो जाता है, और जिस चीज़ को हम मानते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, अक्सर वो हमसे अलग हो जाता है। आशा और निराशा के बीच ये जीवन चलता ही रहता है। कभी सुख कभी दुख हमारे जीवन में आता ही रहता है, लेकिन इससे हमारे जीवन की गति ना रुके और हमारी बुद्धि स्थिर रहे, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। हम निराशा में ना रहें, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आठों याम यानी दिन के 8 प्रहर, और एक प्रहर चूँकि 3 घंटे का होता है, अतः दिन के 24 घंटे हम सभी को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन में आगे और आगे ही बढ़ते जाना है। सुख और दुख इन दोनों का हमें सामना करना ही पड़ता है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इतने बड़े विश्व में ना तो कोई पूरी तरह सुखी हो पाया और ना ही कोई पूरा जीवन दुख में बिता पाया। बस हमारे पास साहस होना चाहिए कि जब दुख आए तो उसका सामना करें, और जब सुख आए तो उसमें खुश रहें। सभी की तरह हमें भी दुख और सुख को सहना ही पड़ता है। जब सब दुख और सुख को सहते हैं तो मैं ही क्यों ये कहता रहूं कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, ईश्वर मेरे विरुद्ध है, उसने मुझे दुखों में रखा है। बल्कि इसकी जगह हमारा काम है
कि हम दुखों को मन में रख करके उससे दूर होकर आगे ही बढ़ते रहें। जीवन में पूर्णता की खोज के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। जीवन में हर एक कदम पर कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि इसी का नाम तो जीवन है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन पथ पर कुछ लोग इस जीवन यात्रा में साथ देते हैं और सुख दुख में साथ रहते हैं। कुछ लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस कारण से जीवन में रुकना नहीं चाहिए, वरन आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीच रास्ते में जो गिर जाते हैं या साथ छोड़ जाते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा न करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ता है वही इस जीवन में सफल होता है और उसी को सफलता प्राप्त होती है और उसका ही जीवन सुखद हो पाता है। अतः हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मन में सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकना विकास नहीं है, बल्कि चलना ही विकास है। अतः जीवन को लक्ष्यहीन ना बनाएं और कोई लक्ष्य निर्धारित करें। यह हम सबको चाहिए और उस पथ पर चलते जाएं। यही हमारा कर्तव्य है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस गीत में कवि ने हमेशा कर्म करते रहने की प्रेरणा दी है और उन्होंने कहा है कि जब हम अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहेंगे तो निराशा को स्थान ही नहीं मिलेगा और हमारा दुख भी मेहनत करने से सुख में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों, अभी हमने चलना हमारा काम है कि व्याख्या सुनी। अगर आपको इस व्याख्या से कोई फ़ायदा है तो हमें बताएं, और अगर ये समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और यदि आपको कहीं कोई संशय है तो आप कमेंट में पूछें, कहाँ आपको कविता का अर्थ समझ में नहीं आया। धन्यवाद।